प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज के बारे में, यानी समाचार की वस्तुनिष्ठता। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज क्या है? ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज का मतलब है कि जब कोई रिपोर्टर किसी खबर को लिखे तो वो उसमें फेयर रहे, डिसइंटरेस्ट रहे, यानी उसकी अपनी निजी कोई रुचि ना हो, निजी कोई हित ना हो उसमें। फैक्चुअलिटी, फैक्ट यानी फैक्चुअलिटी पर अपना ध्यान केंद्रित करे। और नॉन पार्टनरशिप, यानी अपना उसमें उसका कोई पक्ष ना हो। ये सारी चीजें मिलकर ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज कहलाती हैं। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज का सीधा सीधा मतलब है कि एक रिपोर्टर खबर को लिखते समय किसी भी तरह से बायस्ड ना हो, उसमें अपना मत ना रखे, जो फैक्ट उसके सामने आ रहे हैं उनके आधार पर ही खबर को लिखे, खुद उसमें पार्टी ना बने, किसी पार्टी का पक्ष ना ले। तो ये सारी चीजें मिलकर ऑब्जेक्टिविटी, तटस्थता या निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता, ये सारी चीजों का निर्माण ये चीजें करती हैं। ये चीज खासतौर से जब हम हार्ड न्यूज लिखते हैं, किसी घटना प्रधान खबर को लिखते हैं, उसमें ये खासतौर से नियम लागू होता है ऑब्जेक्टिविटी का। यानी एक हार्ड न्यूज को लिखते समय, एक सामान्य समाचार को लिखते समय रिपोर्टर पूरी तरह से निष्पक्ष रहे, वो किसी का भी पक्ष ना ले, जो भी तथ्य उसके सामने आ रहे हैं, अच्छा या बुरा, उनको पाठक के सामने रखे, उसमें अपनी निजी राय व्यक्त ना करे। ये हार्ड न्यूज के बारे में ये नियम है, पत्रकारिता में ऐसा होना चाहिए। हाँ, आप कुछ लेख लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई समीक्षा लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं बैठकर, कोई रिव्यू कर रहे हैं, उसमें अपनी राय आप दे सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सामान्य हार्ड न्यूज लिखते समय आपको ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज, यानी समाचार की वस्तुनिष्ठता, अपनी फेयरनेस, अपने बैलेंस, समाचार का जो एथिक्स है उस पे उसको कायम रहना चाहिए। समाचार की वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज के दो घटक हैं। एक है डीपर्सनलाइजेशन, यानी प्रतिरूपण, यानी पत्रकार एक हार्ड न्यूज को लिखते समय उसमें अपने विचार ना डाले, अपनी राय व्यक्त ना करे। और दूसरा इसका घटक है संतुलन, यानी बैलेंस, यानी जो तथ्य उसके सामने आ रहे हैं उनके आधार पर वो दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश करे। अगर जो भी उसमें पार्टीज हैं या पक्ष हैं किसी खबर में, दोनों को वो दिखाए और फिर पाठक पर छोड़ दे कि वो क्या निर्णय लेंगे। बेसिकली जो पत्रकारिता का एक आधार स्तंभ है, कॉर्नर स्टोन है, बैलेंस एंड फेयरनेस, ये ऑब्जेक्टिविटी उसी के बारे में बात करती है। किसी हार्ड न्यूज में पत्रकार के विचारों का पता लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता। ये खासतौर से जब हम कोई पत्रकार एडजेक्टिव का यूज करता है, विशेषण का यूज करता है, तो उससे उसकी राय जाहिर हो जाती है। जैसे कि एक हेडिंग है, एक हेडिंग लगा हुआ है, निर्भीक प्रदर्शनकारियों ने सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये एक पत्रकार ने हेडिंग लगाया कि निर्भीक प्रदर्शनकारियों ने अन्यायपूर्ण सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब इसमें दो एडजेक्टिव हैं, प्रदर्शनकारियों को निर्भीक बताया गया है और सरकारी नीतियों को अन्यायपूर्ण। तो ये दोनों एडजेक्टिव बता रहे हैं कि ये पत्रकार अपनी राय व्यक्त कर रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों को तो निर्भीक मान रहा है, सरकार की नीतियों को अन्यायपूर्ण। तो अगर हम ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज अपनी खबर में लाना चाहते हैं, निष्पक्षता और संतुलन लाना चाहते हैं, बैलेंस एंड फेयरनेस लाना चाहते हैं, तो हमको ऐसे एडजेक्टिव से बचना चाहिए। यानी हम एक तरह से फैसला दे रहे हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो निर्भीक हैं और सरकार की नीतियां हैं जो वो अन्यायपूर्ण हैं। तो इस तरह का फैसला किसी खबर में, एक सामान्य खबर में हम नहीं दे सकते। हाँ, जहां हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हों, लेख आर्टिकल लिख रहे हों, वहां इस तरह की बात कह सकते हैं। तो ये विशेषण से जब हम बचेंगे तब हम ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएंगे, बैलेंस एंड फेयरनेस की तरफ जाएंगे। तो जब भी हम एक सामान्य खबर लिखें, एक हार्ड न्यूज लिखें, घटना प्रधान खबर लिखें,
या और भी कोई सामान्य खबर लिखें, तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि बैलेंस रहें और फेयर रहें। फेयर का मतलब है कि हम किसी की पक्ष में ना खड़े हों, और बैलेंस का मतलब है कि उस खबर के बीच में, उस खबर के अंदर, उस सूचना के अंदर जितने भी पक्ष हैं, हम उनके विचार उसमें डालें, उनके वर्जन उसमें डालें। ए का क्या कहना है, बी का क्या कहना है, सी का क्या कहना है, और फिर पाठकों के ऊपर छोड़ दें कि वो अपनी उसके बारे में क्या राय बनाते हैं। हम अपनी राय उसमें ना दें। तो ये बैलेंस एंड फेयरनेस, अगर हम इसे कायम रखते हैं तो हम एक तरह से जो पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा नियम है उसका पालन करते हैं। अब ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज का एक कैविएट भी है। कैविएट का मतलब कुछ अपवाद भी है, कुछ चेतावनी भी है। ये क्या है? ये बिल्कुल स्पष्ट है सबसे पहले कि जो बैलेंस एंड फेयरनेस की बात है, जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज की बात है, समाचार की वस्तुनिष्ठता की बात है, वो हम कब करेंगे? जब हम हार्ड न्यूज, एक सामान्य खबर को लिख रहे हैं, उस नियम का पालन करेंगे। लेकिन अगर कोई लेख लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, समीक्षा लिख रहे हैं, उसमें इसका पालन करना जरूरी नहीं है। उसमें हम अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि एक रिपोर्टर के रूप में अगर हमको ये पता चलता है कि न्याय किस तरफ है, अन्याय किस तरफ है, सच किधर है, झूठ किधर है, तो फिर ये ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज के नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। तब हम सच्चाई के साथ खड़े होंगे, कमजोर के साथ खड़े होंगे, जो सही है उसकी तरफ खड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया कोई रेप का केस है, तो हम, जाहिर है कि रेप हुआ है, अब उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता, उसको कोई कारण उसका उचित ठहराने लगे, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, तो हम वहां पर ये बैलेंस एंड फेयरनेस वाला नियम का पालन नहीं करेंगे। वहां ये नहीं देखेंगे जो अपराधी है हम उसका भी पक्ष लें, या उसका भी जो है उतना ही जो है वेटेज उस खबर में रखें, चाहे उसने उसने कोई भी वजह दी हो, लेकिन उसने एक गलत काम किया है, तो जाहिर है कि हम उस ऐसी केस में पीड़ित की तरफ रहेंगे। तो वहां पर ये बैलेंस एंड फेयरनेस का नियम काम नहीं करेगा। इसी तरह से जैसे कि दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा, जर्मनी में हिटलर ने जो है वो कितने सारे लाखों यहूदियों को जो है मरवा दिया। तो एक रिपोर्टर के रूप में अगर हम एक मान लिया अमेरिकी फौज के साथ या किसी भी फौज के साथ एक ऐसे कैंप में जाते हैं, कंसंट्रेशन कैंप में, जहां पर हमें लाशों के ढेर मिलते हैं, या लोग जो बिल्कुल कंकाल जैसे हालत में मिलते हैं, तो वहां हम बैलेंस एंड फेयरनेस का ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि वहां तो हमको पता है कि कौन पीड़ित है और कौन अत्याचारी है, तो हम उसी हिसाब से खबर को लिखेंगे। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक में दो बातें हुई कि एक सामान्य खबर, आम खबर को लिखते समय, नॉर्मल ज्यादातर खबरों को लिखते समय हम बैलेंस एंड फेयरनेस के नियम का पालन करेंगे, उसमें अपने विचार नहीं डालेंगे, फैक्ट पर ध्यान देंगे। लेकिन जहां हमको पता है, जहां बिल्कुल घोर अपराध हुआ है, तो वहां हम बैलेंस के चक्कर में अपराधी को महिमा मंडित नहीं करेंगे, अन्यायी को महिमा मंडित नहीं करेंगे। तो वहां हम पीड़ित का पक्ष लेंगे, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसका पक्ष लेंगे। तो यह है आपका समाचार की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यूज। इसी तरह से अगले किसी पीरियड में, अगले किसी लेक्चर में, इसी तरह से अगले किसी लेक्चर में हम प्रिंट मीडिया के और किसी विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपको याद दिलाता चलूं, मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने पर और आपका साथ मिलने पर इस तरह के वीडियो, नए नए वीडियो बनाने का उत्साह भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और काम जो है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।